अपन देखते हैं। अब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आ रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारे लिए पूरी तरह से नया नहीं है। हमने फर्स्ट टर्म में इसमें से पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या है। हम बिजनेस की, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना चाहते हैं। हम एनालाइज करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। उसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से, नेक्स्ट ईयर से, वगैरह वगैरह। पिछले साल से और नेक्स्ट ईयर से तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तो अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे बिजनेस से हम कंपेयर करते हैं। तो उसके अंदर एक टूल है कंपैरिजन का, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन सेंस स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा है। सब्जेक्टिव पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका फिक्स है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, कंपैरेटिव का आएगा, कॉमन सेंस का। अब ये होता क्या है हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल है बनाना। इसमें कभी कभी कैलकुलेशन बस परसेंटेज निकालने में लगता है, बाकी फॉर्मेट वगैरह सब चीज बड़ी सिंपल। अब ये कंपैरेटिव करता क्या है? कंपैरेटिव 2 साल की फिगर्स लेता है, पिछले साल की, इस साल की, और ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेगा, ऐसी बैलेंस शीट में लेगा, और उसके अंदर वो कंपेयर करेगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमारा सेल्स बढ़ रही है कि घट रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो कितने से बढ़ रहे हैं, और फिर कितने परसेंटेज से बढ़ रहे हैं। ये है कंपैरेटिव। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, ठीक है? हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो मैं आपको शीट शायद नहीं भेजी मैंने। ये शीट नंबर 58 है। यहाँ से हमारा कॉमन सेंस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या चीज है, इसको देखिए थोड़ा सा, इसकी थ्योरी दी है वो देखिए। ये है सिंपल सा बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दी होगी आपको, बैलेंस शीट तो दी होगी, सीधी सी बात है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे बैलेंस शीट में होता क्या है, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन अलग होता है। बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, और प्रीवियस ईयर बाद में दिया रहता है। लेकिन जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर पहले लिखेंगे और करंट ईयर बाद में लिखेंगे। फिर उसके अंदर आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट माने डिफरेंस, पिछले साल शेयर कैपिटल कितनी थी, इस साल कितनी है, ये दिया रहेगा। और इन दोनों में बढ़ गई तो प्लस में, घट गई तो माइनस में, ब्रैकेट में। तो ये आप चेंज निकालेंगे। फिर परसेंटेज निकालेंगे, कितना चेंज आया, मतलब जो चेंज आया उसको प्रीवियस ईयर से आप डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं शेयर कैपिटल यहाँ पे लेता हूँ 4 लाख, ये पिछले साल 4 लाख की शेयर कैपिटल थी, इस साल हो गई हमारी 5 लाख। ये तो क्वेश्चन में इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 4 लाख पिछले साल, 5 लाख से। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आ गया, 1 लाख आ गया। एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख आ गया प्लस में। अब इस 1 लाख को आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे, 1 लाख अपॉन 4 लाख, तो कितना परसेंटेज बढ़ गई, 25%। ऐसे करना है। दिस इज कॉमन सेंस, सॉरी कंपैरेटिव। मैं रिजर्व एंड सरप्लस का एग्जांपल लेता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस मान लीजिए हमारी लास्ट ईयर थी 50,000, इस साल कितनी होगी, 40,000। तो ये माइनस 10,000, 10,000 रुपए से कम होगी, माइनस 10। तो 10,000 अपॉन 50,000, तो कितने परसेंट कम हो गई, 20% कम हो गई। बस ऐसे निकालना, और इस ढंग से आप पूरा बैलेंस शीट जो आपको दिया हुआ है आप उसको करेंगे, और एंड में इसका टोटल का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, उसको आपको करना है। बहुत ही सिंपल है। अब ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस अपना जो अगर हम देखें तो ये एनालिसिस हमारा कुछ इस ढंग से जा रहा है, इस ढंग से। इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल है इसका जो शेप है एनालिसिस का, वो हमारा हॉरिजॉन्टल है। इट इज लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल शेप, इसलिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी इसको कहा जाता है। 2 साल। अब ये कंपैरेटिव एनालिसिस किस किस का हो सकता है, हमारी बिजनेस का पिछले साल से हो सकता है, या पिछले सालों से हो सकता है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन 2 साल के मिलेंगे, लेकिन हम 3 साल का भी कंपेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पहले कंपेयर करेंगे इन 2 सालों का 19, 20, 20, 21।
फिर हम कंपेयर कर सकते हैं 1920 विद 1819, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं 2020। तो बहुत लंबा काम हो सकता है, कंपेरिजन तो कितना ही हो सकता है, लेकिन बेटर ये कि 2-2 सालों को एक साथ किया जाए और आपको आएंगे भी 2-2 साल के। ऐसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का कंपेरिजन कर सकते हैं। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट आपको मालूम है। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के अंदर सबसे पहले हम जो अपना दिखाते हैं आइटम्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं अपने, ठीक है, एक्सपेंसेस दिखाते हैं, टोटल एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स और आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अंदर भी हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर हमें लास्ट ईयर की फिगर लेनी है, करंट ईयर की फिगर लेनी है, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, विल टेक आउट एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज निकालने के बाद में हम उसको परसेंटेज चेंज, ये एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर करेंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो इस ढंग से हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो पहले मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये शीट में फिल इन द ब्लैंक्स। सर, हाँ बोलिए सर क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया रहता है क्या, बैलेंस शीट और पी एंड एल? बैलेंस शीट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना क्वेश्चन कैसा है। देखिए एक सेकेंड, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिए हैं कुछ करने के लिए प्रैक्टिस के हिसाब से। अब जैसे ये है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया, अदर एक्सपेंस दिया, टैक्स दिया, इसको तो आप लिख सकते हैं। ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, ये बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट तो पूरी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर ये करंट ईयर का फिगर दे रखा है, ये लास्ट ईयर का फिगर दे रखा है, इसका कंपैरेटिव बनाना और इसी का कॉमन साइज बनाना। तो ये तो पूरा दिया है बैलेंस शीट के अंदर। हाँ, इनकम स्टेटमेंट में पूरा फॉर्मेट आपको नहीं दिया हुआ, तो इनकम स्टेटमेंट का हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से एक्सपेंस माइनस कर, अदर इनकम जोड़ दीजिए, फिर एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं, एक सेकंड, एक काम करता हूं, एक काम करते हैं, ओके, नाउ लेट अस सी दिस। ये है जैसे हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 8th क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया आपने, अदर इनकम लिख लिया, फॉर्मेट, फिर टोटल इनकम आ गया, टोटल इनकम में एक्सपेंस घटा दिया तो प्रॉफिट आ गया। ये ऐसे बनाना है आपको, यही चीज आपको इश्यू करना है। तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में आपको एग्जैक्टली वैसा फॉर्मेट नहीं दिया होगा जैसे दिख रहा है, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करके दिखाना पड़ता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, ऐड अदर इनकम, इसमें ऐड होता है ना अदर इनकम, फिर ये टोटल इनकम आ जाता है, फिर इसके अंदर मैं लेस करूंगा टोटल इनकम में तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के अंदर मुझे अदर इनकम दे रखी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, उसके अंदर मैंने अदर इनकम को जोड़ दिया तो टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम में एक्सपेंस को लेस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। है बहुत ही सिंपल। इसके अंदर देखिए जब आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इसके अंदर करंट ईयर पहले दिया है और प्रीवियस ईयर बाद में दिया है, लेकिन लिखते समय आपको प्रीवियस ईयर पहले लेना है, करंट ईयर बाद में लेना है। तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा, फिर आप परसेंटेज चेंज निकालना। परसेंटेज चेंज कैसे, 5 लाख का चेंज आया, पहली फिगर क्या थी, 5 लाख अपॉन 10 लाख, 50% का चेंज आया। दूसरी फिगर क्या है, माइनस 20,000 से कम हो गया, 20,000 अपॉन 2 लाख, 10% से कम हो गया। फिर 4,80,000 है, 4,80,000 अपॉन 12 लाख, परसेंटेज, 4,50,000 अपॉन 6 लाख, इसका परसेंटेज, 3 लाख अपॉन 6 लाख, परसेंटेज, ऐसे निकालना। और अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो बैलेंस शीट तो आपको ये दे ही रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है बैलेंस शीट को पूरी। ये बैलेंस शीट आपको एज इट इज लिख देनी है, एज इट इज लिख देनी है, बस ईयर को उधर पलटना है। लिखने के बाद में आप यहाँ लिखेंगे, मैं सॉल्व करूं, अगर 15 लाख से 20 लाख कितने से बढ़ गया, 5 लाख, 4 लाख से 3 लाख हो गया, कितने से बढ़ गया, 1 लाख, 6 लाख से 9 लाख हो गया, कितने से बढ़ गया, 3 लाख, 2 लाख से 3 लाख हो गया, कितने से बढ़ गया, 1 लाख,
27 लाख से 35 लाख हो गया, कितने से बढ़ गया? 8 लाख। 15 लाख से 20 लाख, कितने से बढ़ गया? 5 लाख। 6 लाख से 9 लाख, कितने से बढ़ गया? 3 लाख। 4 लाख से 3 लाख हो गया, घट गया, कितने से? 1 लाख से। 2 लाख से 3 लाख हो गया, 1 लाख से बढ़ गया। अब परसेंटेज से नीचे भी 8 लाख से बढ़ गया, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज चेंज, 5 लाख अपन 15 लाख, कितना हो गया? 33.33%। 33.33 परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ। 1 लाख 4 लाख में बढ़ गया, कितना परसेंट हो गया? 25%। 3 लाख 6 लाख में बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया? 50,000, 50%। 1 लाख 2 लाख में बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 50%। ठीक है, तो आप परसेंटेज वगैरह इस ढंग से निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉमन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो पहले तो मुझे बताइए, इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कोई ज्यादा दिक्कत आया रही है कि मैंने जो अभी बताया आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वो आपको थोड़ा सा समझ में आया कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आखिर है क्या? यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट दिया उसका पूरा, और कुछ भी नहीं है, चेंज आया। ए फिगर, बी माइनस ए, सी आ जाएगा, सी अपॉन ए, सी माने चेंज, चेंज अपॉन ओरिजिनल प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो डी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको परसेंटेज डी का लिखना है। इसी ढंग से अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बताइए, इसके अंदर कोई चीज आपको पूछनी है? अभी आपको लग रहा है कोई चीज पूछने का, तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, कॉमन सेंस पे आ जाता हूँ। कि अभी आप करेंगे तब अब, हाँ अच्छा ठीक है सर आ अब गया। अब मैं आपको कॉमन साइज पे आता हूँ। कॉमन साइज क्या करता है? आपको कॉमन साइज समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोग 11th में इकोनॉमिक्स में पाई चार्ट बनाते थे, 9th 10th में भी बनाया होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या करता है? पाई चार्ट बनाने के लिए जो भी फिगर्स दी होती है, उन सबको आप 360 डिग्री के हिसाब से कन्वर्ट करके उसके अंदर आप दिखा देते हैं। यही कहते थे ना पाई चार्ट में, 360 डिग्री में। यस सर। पाई चार्ट ध्यान आ रहा है ना आपको? गोल गोल सर्कल, गोला, और वो आप दिखाते थे गोले के हिसाब से कि कौन सा कितना बड़ा बड़ा है, कौन सा बड़ा छोटा है, वो देखने में इजी रहता है। कॉमन साइज भी यही करता है। कॉमन साइज सारी फिगर्स को 100 के हिसाब से, वो 360 डिग्री में कन्वर्ट करते थे या 100 के हिसाब से कन्वर्ट कर देते। अब 100 के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करता है, इसको समझना है तो सबसे पहले हम कॉमन साइज इनकम बैलेंस शीट समझते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट लेता हूँ, बैलेंस शीट लेता हूँ। ये जो बैलेंस शीट का टोटल है, ये जो टोटल होता है लायबिलिटीज का, इसको मैंने 100 मान लिया। मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए यहां पर शेयर कैपिटल मैंने ले ली 5 लाख रुपए की, रिजर्व सरप्लस मैंने ले ली 1 लाख रुपए की। सारी फिगर्स नहीं ले रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले लेता हूँ 2 लाख रुपए का। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ले लेता हूँ 50,000 रुपए। एंड देन और ये मैंने ट्रेड पेबल्स ले लिए 1 लाख रुपए के। ठीक है, 5 6 7 8 9 50,000 और के डाल देते। अदर करंट लायबिलिटी में 50,000। ये इसमें 2 साल नहीं चाहिए आपको। मैं बता दूं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 2 साल चाहिए, कॉमन साइज के लिए 2 साल नहीं चाहिए। और इसका जो टोटल आ रहा है वो 10 लाख आ रहा है बैलेंस शीट। तो मैं अगर 10 लाख को 100 मान लूं, अगर 10 लाख इज इक्वल टू 100, 10 लाख 100 है, तो 5 लाख कितना होगा? 50 होगा। अगर 10 लाख 100 है तो 5 लाख कितना होगा? 50 होगा ना? यस सर। 1 लाख कितना होगा? 10 होगा। 2 लाख कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, और ये 50,000 कितना होगा? 0.5 होगा। 0.5 होगा। 1 लाख कितना होगा? 1 होगा। सॉरी ये 5 होगा, 5 होगा। और 1 लाख कितना होगा? 10 होगा। और ये भी 5 होगा। इन सब का टोटल 100 आना चाहिए। इन सब का टोटल 100 आना चाहिए। तो ये बताने की कोशिश हो रही है इसके अंदर कि अगर हमारी टोटल लायबिलिटीज 100 है, तो उसका 50% शेयर कैपिटल है, उसका 10% रिजर्व है, उसका 20% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसका 5% शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, 10% ट्रेड पेबल्स है, 5% अदर करंट लायबिलिटीज। तो टोटल को 100 मान लो, टोटल को 100 मान लो।
इसी ढंग से अगर मैं आगे चलता हूँ इधर नीचे एसेट्स में भी यही चीज हो जाएगी। एसेट्स के अंदर अगर मैं फिक्स एसेट्स लेता हूँ, फिक्स एसेट्स को मैंने यहाँ पे 3 लाख ले लिया, अदर नॉन करेंट एसेट्स को 1 लाख ले लिया, लॉन्ग टर्म को भी 1 लाख ले लिया, एक दिन 3 2 5 6 7 8 9 10 50,000 में ज्यादा ले लिए, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये टोटल मेरा 1 लाख 10 लाख। तो ये मैंने एसेट्स को भी, टोटल एसेट्स को मैंने 1 लाख 100% मान लिया। अगर ये 100 है तो 3 लाख कितना होगा, 30 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10, ये 10 और ये टोटल जो है हमारा 100 हो। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को टोटल को 100 मान के हम बाकी का कंपैरिजन निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में 2 साल की फिगर दे रखी तो आपको 2 इनकम, हम इसमें ये 1 साल है, मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए ना उसमें 2-2 साल दिए हैं, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में आपसे कंपैरेटिव बनवाया और आपसे कॉमन सेंस बनाया। तो आप यहाँ क्या करोगे, एब्सोल्यूट फिगर 2021 परसेंटेज 2021, इसी ढंग से आप एक और 2 कॉलम और बना दोगे, उसमें एब्सोल्यूट अमाउंट 1920 और परसेंटेज टू बैलेंस शीट टोटल। देखिए परसेंटेज और बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल का परसेंटेज। तो ये जो कॉलम्स हैं ये अपने डबल हो जाएंगे। डबल कैसे हो जाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सर कॉमन साइज में ये लेटेस्ट देखिए ईयर कॉमन, लेते एक ना। सेकंड, ये एक सेकंड, ये कॉमन साइज वो है हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो एक ही में मैंने 2 साल का बनाया, एब्सोल्यूट फिगर ले ली मैंने 19 की, एब्सोल्यूट फिगर ले ली मैंने 20 की, फिर परसेंटेज निकाल दिया 19 का, जो है 19 का जो टोटल है 3 लाख, इसको 100 माना। नहीं सॉरी, यहाँ पे वो नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है ना, ये बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है जो 60 लाख है 1 साल का, 19 को 60 लाख है 1 साल का, दूसरे साल की बैलेंस शीट का टोटल है 50 लाख और 50 लाख। तो ये जो 60 लाख है इसको मैंने 100 माना, तो बाकी की फिगर जो है उस साल की उसके हिसाब से आ जाएगी। और इसी हिसाब से दूसरे साल की फिगर है, दूसरे साल की, इसको मैंने 100 माना, तो इसकी जो है वो परसेंटेज आ जाएंगे। ऐसे आपको करना, दैट्स इट। तो 1 साल हो या 2 साल उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों साल को आपको अलग अलग ट्रीट करना है। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर इसमें एब्सोल्यूट चेंज में लेटेस्ट ईयर लेते क्या? बेटा ये कॉमन साइज में एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकालना अपने को, एब्सोल्यूट अमाउंट तो एब्सोल्यूट दिया ही अमाउंट, होगा, सॉरी एब्सोल्यूट अमाउंट तो दिया होगा ना क्वेश्चन में ही, चेंज में सर। जो जैसे दिया दो भाई। दे दिए तो, हाँ जैसे 2 दे दिए पर 1 का बोला है तो। नहीं मतलब नहीं समझे भाई, आपको क्वेश्चन के अंदर तो वो दिया होगा ना, मैं एक सेकेंड कहाँ गया ये, भाई क्वेश्चन के अंदर अमाउंट तो दिया ही होगा ना, जैसे मैं बताता हूँ। अब जैसे यही है क्वेश्चन, इसका मुझे कॉमन साइज बनाना है, तो कॉमन साइज की फिगर तो मुझे दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर, कॉमन साइज की 2021 की फिगर तो मुझे दे रखी है ना, बस मुझे इसी का तो इसी फिगर को इसको 100 मानकर बाकी अमाउंट निकाल लेना, दैट्स इट। ओके सर। और फिर मैं, अगर मुझे 20 का कॉमन साइज बनाना है तो 20 की फिगर को इसको 100 मान के इसके बाकी अमाउंट निकाल लेने, बस ये करना है।
सर हाँ सर इससे पहले वाले क्वेश्चन का एक बार कैलकुलेशन बता दीजिए, वो 3.3 जो आया था ट्रेड पेएबल्स। एक सेकंड, आप जिसकी बात कर रहे हो शायद इसकी बात कर रहे हैं, मैंने सॉल्यूशन जो दिखाया था उसकी बात कर रहे हो? यस सर, इसकी यस सर यहाँ पे 3.3 देखो, कैसे ये आएगा? मैं आपको बता देता हूँ कॉमन सेंस। पहले हम एक की फिगर, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया है मैंने समझने के हिसाब से। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ये 60 लाख जो है, पहले अपन एक एक साल की बात करते हैं, एक एक साल की बात करते हैं, आपको समझ आए एक साल की कैसे बात करते हैं। अपन सिर्फ 19 की बात करते हैं, तो अपन ये 2 कॉलम से अपने को मतलब है बस। अभी अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये 6 लाख जो है, ये जो अमाउंट है हमारा 60 लाख, ये 100 है, और 2 लाख ये 3.3% है, ठीक है। और आपको बोला जाए कि ये जो है जो शेयर होल्डर्स फंड है, ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट इस टोटल का 66% है। यहाँ जो 100 है, ये 6 लाख तो 100 है, 60 लाख 100 है, तो इसका 66% जो है वो आपका शेयर कैपिटल है। तो आप बता सकते हो कि 60 लाख में से शेयर कैपिटल कितना होगा, बता सकते हैं? कोई भी कह सकता है, बता सकता है? अगर 60 लाख का 66.6% शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल कितना होगा? 40 लाख 2000। 40 लाख, 40 लाख, तभी तो वो 66.6% आएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है भाई। क्वेश्चन में ये दे दिया कि शेयर कैपिटल जो है पूरी बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज का टोटल, उसका 66.6% शेयर कैपिटल है। तो 60 लाख का 66.6% कितना होगा? 40 लाख होगा। अब अपने को ये मालूम है कि ये जो टोटल है ये 60 लाख है, जिसके अंदर 40 लाख ये हो गया, 6 लाख ये हो गया, 2 लाख ये हो गया। तो क्या ये बाकी की फिगर, इधर वाली फिगर अपन निकाल सकते हैं? के ऊपर ये निकाल सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग यस सर, यस कितनी सर। कितनी ये सर बोलो 12 ना। लाख। तो आप लोग एक एक को पूछूं क्या मैं? आप लोग बोलो ना, मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग जिसको आता है बोलो ना सर ये आंसर होगा इसका। एक एक से पूछना पड़ेगा क्या? तो ये 12 लाख हो, बस ऐसे निकालना। अब ये 12 लाख आ गया। अब जब आपको मालूम है कि 60 लाख अगर 100 है तो 12 लाख कितना होगा, उसका परसेंटेज हम यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज 20%। यस सर। यस यहाँ लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हमारी टेबल पर कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा 19 का डन हो गया। एक ही के अंदर दो कॉमन साइज है, ये एक कॉमन साइज अपने आप में कंप्लीट है। 19 की एब्सोल्यूट अमाउंट तो क्वेश्चन में, ये तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का दे दिया सिर्फ समझ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ये 19 का एब्सोल्यूट अमाउंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, आपको परसेंटेज निकालना है। अगर मैं आपको ये 40 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 2 लाख दे दूं तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं समय? हाँ सर। हाँ सर, तो बोलो ना हाँ सर, अपने आप बोलिए फटाफट, जो मैं पूछूं निकाल सकते हैं ना परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालना है आप। यस सर। हाँ, अब मैं आपसे आता हूँ 2020 की हम बात करते हैं। शिवम तुम हो गया क्लास के अंदर? यस सर। हाँ, तो कहीं ना कुछ आना चाहिए ना रिस्पॉन्स है। अब एक एक से अलग अलग सबसे पूछो। ये 20 की फिगर दे रखी है, अब अपने को ये इससे मतलब है, बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं। अब आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ये 50 लाख 100 है, 6 लाख 12% दे दिया आपको। अब इसके अंदर देखिए, अब आपको तीन फिगर दे दी है, ये 50 लाख का टोटल है, इसके अंदर ये दोनों फिगर दे दी और ये दे दी। तो क्या ये मिसिंग फिगर जो इधर वाली है ये अपन निकाल सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग? यस सर। तो हम निकाल यस लेंगे। सर। बस यही पूछना है। 40 हो गया, 10 लाख ये हो जाएगा हमारा, दिस इज 10 लाख। सर अगर पॉइंट में आएगा तो चलेगा? हाँ, डेसिमल तो परसेंटेज ज्यादातर पॉइंट में ही आएंगे, सर 60 और 20। है ना। अब आपको मालूम है ये 50 लाख अगर 100 है तो 10 लाख कितना होगा? 20%। यस और वैसे अब निकालना ऊपर वाले परसेंटेज की जरूरत भी नहीं है। 100 में से ये 3 माइनस कर दो, 20, 30, 40, तो ये 60 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा 60।
तो ये एक ही में कॉमन साइज में 2 साल का फिगर दिया, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आपको जब कॉमन साइज के अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं, कॉमन साइज इसका अलग बनेगा, इस 20 का अलग बनेगा और 19 का अलग बनेगा, बस खत्म बात होगी। कॉलम बगल बगल बना दिए, उसमें फर्क क्या है। तो जब 19 का आपको बनाना है तो आपको 19 की फिगर देखनी है, 19 के हिसाब से बनाना है। जब आपको 20 का बनाना है तो आपको 20 की फिगर देखनी है, आपको 20 के हिसाब से बनाना है, बस इतनी सी बात है। कोई इसमें बस इसमें हम अपना काम क्या बचा रहे हैं, हम अपना काम बचा रहे हैं। अगर ये दो अलग अलग बनाने होते तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को दो बार लिखनी पड़ती। ये बाईं तरफ वाली जो इंफॉर्मेशन है डिटेल्स, तो दो बार नहीं लिख रहे हैं अपन, तो उसी के अंदर अपन ने बना दिया। आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ ले लो, 19 तो इधर भी ले, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों को, ये 19 के एब्सोल्यूट अमाउंट और 19 का परसेंटेज इधर ले लो, और 20 का एब्सोल्यूट अमाउंट 20 के परसेंटेज इधर ले लो। जैसे मैंने क्या किया, एब्सोल्यूट अमाउंट एक साथ दिया, परसेंटेज एक साथ दिया। आप चाहो तो 19 20 को अलग अलग भी कर सकते हो, वो 19 19 एक साथ, 20 20 एक साथ, वो भी कर सकते हो। वो ऐसा, इसका कोई फिक्स नहीं है कि ऐसी करना, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव के अंदर आपको दोनों साल की फिगर्स होना जरूरी है, और दोनों साल की आप देखोगे एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज आएगा, फिर परसेंटेज चेंज आएगा। तो कंपैरेटिव के अंदर और कॉमन साइज के अंदर ये डिफरेंस है, कंपैरेटिव में और कॉमन साइज के अंदर ये डिफरेंस है। कंपैरेटिव के अंदर हमें एब्सोल्यूट चेंज निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट चेंज निकालने के बाद हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे। कॉमन साइज के अंदर हमें एब्सोल्यूट चेंज की जरूरत नहीं है, बस हमें डायरेक्ट उस साल का परसेंटेज निकालना है। तो ये तो हुई हमारे कंपैरेटिव कॉमन साइज में। और इसी ढंग से अगर हम इनकम की स्टेटमेंट की बात करें, तो इनकम स्टेटमेंट में जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होती है उसको हम 100 मानते हैं, फिर बाकी की फिगर्स निकालते हैं। हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं, कॉमन साइज बनाते समय जब आप बैलेंस शीट, जब आप कॉमन साइज बनाते हैं, कॉमन साइज जब आप बनाते हैं तो कॉमन साइज के अंदर जो बैलेंस शीट, ये कंपैरेटिव आ गया, कंपैरेटिव कॉमन साइज, कॉमन साइज जब आप बनाते हैं तो जब इनकम स्टेटमेंट है तो उसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मानना है, और इसको 100 मानते हुए आपको बाकी की फिगर्स निकालनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का जो टोटल है, इस टोटल को आप 100 मानेंगे और फिर बाकी की फिगर्स निकालेंगे। ऐसा टोटल को 100 मान के बाकी की फिगर्स निकालेंगे। तो अगर आप ये कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखें तो इसके अंदर मुझे कॉमन साइज बनाने के लिए 2 साल की जरूरत है ही नहीं। कॉमन साइज के लिए 1 ही साल चाहिए और 1 साल का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें 2 साल की फिगर जरूरी है, और अगर कॉमन साइज में 2 साल की फिगर दे रखी है तो इसका मतलब उसके अंदर 2 कॉमन साइज बनेंगे एक ही के अंदर। इसका मतलब ये, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ये एक चीज है। तो मेरा सजेशन आपको सबसे पहले इसके केस के अंदर आपसे ये होगा कि आपके पास जो भी बुक है उसके आप 1-2 इलस्ट्रेशंस पहले कर डालिए, 1-2 इलस्ट्रेशंस कर डालिए। बहुत सिंपल इलस्ट्रेशंस करेंगे, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फटाफट हो जाता है, ज्यादा टाइम का। और फिर आप ये शीट्स कर डालिएगा। इसके अंदर मैंने ज्यादा क्वेश्चंस में दिए नहीं है क्योंकि ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। इसके अंदर जो दिक्कत ज्यादा आती है वो दिक्कत सिर्फ ये आती है कि बच्चे बैलेंस शीट तो दी रहती है, उसको तो आपको एज इट इज उतारना है, फिगर्स को लिखना है और कंपैरिजन करना है या कॉमन साइज बनाना। इनकम स्टेटमेंट में ऐसे नहीं, तो इनकम स्टेटमेंट आपको अरेंज करना पड़ता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे मैंने अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, एक्सपेंस, फिर प्रॉफिट आ गया। अगर टैक्स दिया है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, आफ्टर टैक्स, उस टाइप से जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको उसका तरीका बता दिया, आपको तरीका बता दिया। अभी इसके अंदर आपके दिमाग में अभी कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से। एनी क्वेश्चंस दैट इज इमर्जिंग इन योर माइंड? सर ये सब कब तक कंप्लीट करके देना है आपको? बेटा हम आपके ऊपर है। ये आज कॉमन साइज कंपैरेटिव जो मैंने आपको बताया है, आज अपने पास वेडनेसडे हो गई है, 5 तारीख हो गई है। आप जब भी इसको जितनी जल्दी कंप्लीट कर लें इस टॉपिक को,